क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी जो इंटर लेवल मेंस है उसको और बिहार दरोगा का मेंस है, इनको लेकर के आप लोगों के मन में दो तीन प्रश्न चल रहे हैं। एक तो आपने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कर लिया है लेकिन आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। दूसरा, रिवीजन कैसे करें। तीसरा, एग्ज़ाम कब होगा। ये तीन बहुत कॉमन डाउट है। इसको लेकर के मैं प्रत्येक दिन 30 से 40 क्वेश्चंस का आंसर देता हूँगा। वो हर प्लेटफॉर्म को मैं नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म को मैं छोड़ भी दिया हूँ, तो 30 से 40 प्रश्न का मैं आंसर देता हूँगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। मैं आज तीनों के ऊपर विस्तार से बात करूंगा कि क्या है, कैसे है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें 3 पार्ट है। पहला कि आपको रिवीजन कैसे करना है, पहला एग्ज़ाम कब होगा, दूसरा रिवीजन कैसे करना है, तीसरा कुछ मुझे लगा कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं इन तीनों को, जिनको सिर्फ एग्ज़ाम कब होगा इतना जानना है ना, उनके लिए ये इतना ही काफ़ी है। 1 से 2 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। वो आप इतना तक जान के आप ये हो सकते हैं। जिनको लगता है कि आगे वाच करना चाहिए उन वो कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि एग्ज़ाम कब होगा। आप सब ने अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर क्या आया था कि कोरोना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट कड़ियाँ हैं, जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, वो उससे पीछे होना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो भी साथ चलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करे। तो जैसे जो नीट और आईआईटी की एग्ज़ाम की बात उन्होंने किया था, इसको एग्ज़ाम को लेकर के उन्होंने बात किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि एग्ज़ाम कब होने चाहिए और कैसे करने चाहिए। ये सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट को देना था, क्योंकि वो बहुत बड़ी एजेंसी है। यहाँ पे गवर्नमेंट, आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट से वोट के लिए मतलब होता है और वोट के समय वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत प्रायोरिटी का एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो सोचिए बिहार दरोगा और छोटे छोटे बिहार एसएससी, इन एग्ज़ामों का क्या है। इन एग्ज़ामों का कोई तो इनके सामने कोई ओहदा नहीं है, ये है। लेकिन एक और किसी भी चीज़ का पॉलिटिकल एजेंडा होता है। वो क्या होता है, इलेक्शन होना उस राज्य में, जो अभी अपने राज्य में है। अपने राज्य में क्या है, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, और जो इलेक्शन अक्टूबर एंड और नवंबर में संभावित नहीं, 100% होना है। मैंने बहुत सारे सोर्स से बात किया हूँ, मेरे कुछ करीबी हैं जिनसे मैं बात किया हूँ, तो इलेक्शन अक्टूबर लास्ट और नवंबर में होना है। तो चूँकि इस वैकेंसी को बिहार एसएससी को 6 साल से ज़्यादा हो गया है, तो एग्ज़ाम गवर्नमेंट बहुत आनन फानन में कराने वाली है। तो ये एग्ज़ाम अक्टूबर में आपको होता दिख रहा है। अगर देखिए ये एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ क्या होगा, इसका जवाब देना ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लोग अपना बेइज्जती खुद करा लेते हैं। मैं नहीं चाहता इन सब प्रश्न का मैं आंसर दूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट और आयोग को पता होता है कि एग्ज़ाम कब कराना है और कब होना है। हम लोग सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ऐसे हो सकता है, वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो मैं आपको बोलूँ तो ये एग्ज़ाम आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में देखने को मिल सकता है बिहार एसएससी। अगर अक्टूबर में नहीं होता है, बिहार दरोगा का मैं नहीं क्लियर बोल रहा हूँ, बिहार दरोगा आपको दिसंबर में जा सकता है। अगर अक्टूबर में होना है तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों एग्ज़ाम शिफ्ट होकर के दिसंबर में चला जाएगा। तो एग्ज़ाम को लेकर के इतना ही है। अक्टूबर में होना है, चूँकि इलेक्शन है तो ये सब चीज़ प्रेशर है, तो ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है। नहीं भी होता है तो दिसंबर में 101% होना है। मैं तो यहीं पे बोल रहा हूँ 100% तो नहीं, लेकिन 99% मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में होना है। बाद बाकी 101% अगर नहीं होता अक्टूबर तो दिसंबर होगा। चलिए, एग्ज़ाम को लेकर के इतना ही। आगे हम लोग बढ़ेंगे, रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, मैं इसको लेकर के एक मेरा लाइन है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। अवसर सूर्य उदय की तरह होता है, अगर आप ज़्यादा देर करेंगे ना तो गंवा देंगे। अब अवसर क्या है, सूर्योदय क्या है, गंवाना क्या है, मैं इन तीनों को पहले 5-10 सेकंड लगेगा मैं बता दूँ। देखिए, अवसर आप यहाँ पे लॉकडाउन को ले लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा देर करेंगे तो गंवा देंगे। सूर्योदय देखिए, अवसर था, बहुत था। फरवरी से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 10 महीने, 8 महीने, 10 महीने नहीं, 8 से 9 महीने आपके पास अवसर था। आपका जो कमज़ोर कड़ी है, जो सब्जेक्ट्स कमज़ोर है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते थे। ये आपके पास अवसर था। लेकिन कुछ, सब नहीं, कुछ लोगों ने क्या किया है, इसको
सिर्फ सोने में और टाइम पास करने में बिताया है। तो ये एक समस्या उनके लिए, उनको तो गंवाना ही पड़ेगा, वो जो भी हैं उनको गंवाना पड़ेगा। जो लोग को पता था कि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना है, कोरोना जितना खतरनाक महामारी में एग्ज़ाम तो होना ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि फॉर्म आया तो नहीं होगा। उन लोगों ने जी जान से मेहनत किया, लगातार मेहनत किया है। मैं उन लोगों को जानता हूँ पर्सनली, मैं उन लोगों को देखा हूँ, उन लोगों का स्कोर इम्प्रूव हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग मेहनत किए हैं और उनका स्कोर इम्प्रूव हुआ है। तो अब क्या है कि अब भी समय है आपके पास, 2 से 3 महीने का समय अब भी है, 2 महीने का मिनिमम। तो अब भी आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रीजन कैसे करना है, क्या करना है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे मैं 2 बात बताने वाला हूँ। एक तो सब्जेक्ट रिवीजन को लेकर के, कैसे सब्जेक्ट रिवीजन करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे अन्य जो कड़ी है उसको पढ़ना है। देखिए, सब्जेक्ट रिवीजन का मेरा सीधा सा एक चीज़ मानना है, 4 घंटे। आप किसी सब्जेक्ट्स को इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में वो सब्जेक्ट्स आपके रिवीजन में ख़त्म होने चाहिए। मेरा स्ट्रिक्टली मानना है और मैं करता हूँ, 4 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं सब्जेक्ट्स रिवीजन करता हूँ, एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 घंटे में नहीं कर पाता हूँ। अगर आपसे 4 घंटे में नहीं हो पाता है ना, कोई बात नहीं है, आप इसका 60%, किसी सब्जेक्ट का 60% तो करेंगे, 70% तो करेंगे, 80% तो करेंगे। आपको क्या करना है, 60, 70, 80% आप जितना भी करते हैं आपको 4 घंटे में करना है, 4 घंटे, ठीक है। यहाँ पे होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ एक अलग अलग समस्या है। गर्ल्स के पास उतना ही वर्कलोड होता है, बॉयज़ के पास आज के डेट में घर में है तो उतना सारा काम नहीं है, लेकिन उनके पास भी काम होता है, घर की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी थोड़ा अलग लेवल का है। और जो गर्ल्स के साथ है उस जिम्मेदारी थोड़ी अलग लेवल का है। जैसे घर के कामों में पार्टिसिपेट करना, मॉर्निंग में खाना बनाना, मम्मी के साथ हेल्प करना। कुछ लोग शादीशुदा हैं तो उनको पर्सनल और फैमिली लाइफ दोनों में कड़िया बनाना होता है। तो ये सब समस्या है तो गर्ल्स के साथ। लेकिन डियर गर्ल्स, आपके पास अगर कुछ समस्या है तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है। आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग को छोड़ करके पूरी दिन का समय है। आप अपने फैमिली और आप खुद के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य बनाइए और कुछ टाइम को निकालिए। जिनका शादी हो चुका है, जिनका शादी नहीं हुआ है, उनसे मेरा स्ट्रिक्टली है कि ठीक है, अगर आपसे काम नहीं हो पाता है आप पढ़िए और काम आप अपने मम्मी पापा के ऊपर थोड़ा सा बांट सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। पहला क्या करना है, 4 घंटे में आपसे जितना होता है उतना कीजिए। और ये टाइम टेबल क्या है वो आपको बनाना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ किसका क्या शेड्यूल होना चाहिए। ये 4 घंटे में आपसे जितना सब्जेक्ट्स का रिवीजन होता है रिवीजन कीजिए। अब सवाल है ये रिवीजन होगा कहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर कहीं से कोचिंग किए हैं, उस कोचिंग का नोटबुक होगा, या जहाँ से आप पढ़े हैं, जिस सोर्स से आप पढ़े हैं, आप लूसेंट्स पढ़े होंगे, आप क्राउन पढ़े होंगे, आप एसपीडी पढ़े होंगे, आप नोट्स पढ़े होंगे, तो उस नोट्स को रिवीजन करना है पर डे, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है। हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन आपको रिवीजन करना है। संडे मैं बताऊँगा संडे को क्या करना है। दूसरा, एक टेस्ट, आपके पास अगर बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं तो आप वहाँ से लगाइए, नहीं तो मैं बोलूँगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो करा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको करा रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल पे पढ़िए, मैं तो कतई नहीं बोलता। आपको जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ भी समझ में आता है, आप वहाँ से जाके पढ़िए। क्वेश्चंस का कोई दायरा नहीं होता कि क्या बिहार एसएससी, क्या बिहार दरोगा, क्या बीपीएससी। जिस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ गया उसी का वो क्वेश्चंस बन जाता है। क्वेश्चंस सब एक ही होता है, आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैक्सिमम। मैं एक चीज़ के लिए बोलूँगा, जो 1 लाइनर्स में शाम को 8 बजे कराता हूँ, उस सीरीज़ को आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले 6 टाइम्स आपको कंप्लीट करना है। 6 टाइम्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 टाइम्स, 6 बार। उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो मिसलेनियस प्रश्न थे, जो आपसे एग्ज़ाम में छूट जाते थे, वो प्रश्न टैकल होने लगेगा और आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। जब आप पर डे एक सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे, साथ में एक सेट को बनाएंगे, साथ में ये 1 लाइनर आधे घंटे का होता है और मैं उसमें 250 प्रश्न कराता हूँ। ऐसे करके अगर आप एक दिन में 2, 3, 4 वीडियो देखते हैं तो समझ लीजिए रोज़ का 1000 प्रश्न, 1000 से 1200 प्रश्न आप देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका बेस कितना स्ट्रांग होगा। साथ में है मैथ और रीजनिंग। ये मैथ और रीजनिंग दरोगा के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिहार एसएससी के लिए ये 75
75 क्वेश्चंस रहता है, तो बहुत बड़ा रूल है। मैं इसलिए जीके और जीएस को बोल रहा हूँ ना, अगर इधर आप 75 में से बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर 65 रहता है, अगर इधर 65 कर लेते हैं और इधर में भी 65 कर लेते हैं तो आपका स्कोर 135 और 140 इजीली आ जाएगा। जो इन लोगों का स्कोर यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है 65 प्लस ऐसे आ रहा है, उनका स्कोर तो 135 तो मैं लिख के दे दूंगा कि उनका स्कोर इससे कम नहीं आएगा, और उनका जो 1 नंबर पे है वो पोस्ट उनको 100% मिल जाएगा। तो ये तो क्या करना है, 4 घंटे में सब्जेक्ट रिवीजन, एक मॉक टेस्ट लगाना है, 1 लाइनर्स करना है, मैथ एंड रीजनिंग, हिंदी बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज ही पढ़ाने का चल रहा है। तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है हिंदी कीजिए, क्योंकि बिना हिंदी के ये ज़िंदगी ये नौकरी ये अधूरा है। बोलते हैं ना, 2 दिल जब तक नहीं मिलते हैं कुछ नहीं होता, उसी तरह बिना हिंदी के आप नौकरी के साथ दिल नहीं मिला सकते हैं। तो हिंदी आपको करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ में एक बहुत सा चीज़ है कि डाउट बहुत होता है। डाउट क्यों होता है मैं उस पर आऊँगा, उससे पहले एक लाइन में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ज़िंदगी में डर को ख़त्म करना सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, डर को ख़त्म करना, क्यों, यहाँ पे डाउट है और इसी से मैं यहाँ पे डर को लेके आया हूँ। डर को ख़त्म करना सबसे बड़ी जीत है। अब देखिए, आपके पास आज आपने एक सेट बनाया और इसमें आपको क्या था, 10 क्वेश्चंस आपके नहीं बने थे या 50-50 थे या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, जिसके वजह से वो 10 प्रश्न आपसे नहीं बने थे। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उस सेट जहाँ रहता वहीं पे रह जाता, उसके बाद वो एग्ज़ाम तक हम उसको दोबारा नहीं देख पाते हैं। अब आपको क्या करना है, आज से एक क्या करना है, एक कॉपी खरीदना है, मोटा सा। ठीक है, उसमें क्या करना है, जो भी आपके डाउट्स हुए ना, इसको 1 लाइनर्स बना के ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो भी हुआ उसको आप इसको डाउट बुक में लेके गए। ग्रुप्स में जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, अपने डाउट डिस्कशन में बहुत सारे दोस्त क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, रोज़ तो 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट होता ही है। तो जो ऐसा होगा कि आपको नहीं आता है उसको आप कहाँ ले जाएंगे, डाउट बुक में। 1 लाइनर्स में भी अगर आपको 15 से 20 क्वेश्चन डाउट के हैं तो आप इसको ले जाइए, और नहीं तो PDF रिवीजन कीजिए या वीडियो रिवीजन कीजिए। तो ये है सबको डाउट बुक में लिखना कैसे, 1 लाइनर बना के उसको नोट कर देना है। और डाउट बुक जो है ये, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से बात हुआ है जो लोग डाउट के तो 3 से 4 कॉपी बना दिए हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, नहीं किए हैं, या उनको टाइम नहीं मिलता, नए क्वेश्चंस के चक्कर में पुराने क्वेश्चंस को भूलते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसको पढ़े हैं वहाँ भी कन्फ्यूजन होने लगता है। तो डाउट रिवीजन कैसे करना है, सोने से पहले पर डे का कोशिश करना है, 2 से 3 दिन का जो भी आपका डाउट हुआ है उसको आप एटलीस्ट रिवीजन कीजिए। साथ में मैं बोला हूँ संडे को कुछ पढ़ना नहीं है, तो संडे को नहीं पढ़ना है, आपको मूवी देखना, एंजॉय करना है। ठीक है, मूवी देखना है, एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ बात करना है, अगर कहीं जा सकते हैं तो जाना है, खेलना है। लेकिन कोरोना है तो इन सब चीज़ से बचिए। ये मैं जेनरिक बात बोला हूँ, इन सब चीज़ को करना चाहिए, लेकिन ये जेनरिक बात है। आप म्यूजिक सुनिए, आप गाना सुनिए, आप मूवी देखिए, ये सब चीज़ कीजिए। ठीक है, लेकिन संडे को क्या है, पूरे वीक का नहीं, उस संडे से पहले जितना भी डाउट हुआ उसका फुल रिवीजन कीजिए। मैं क्या बोला, आज संडे है तो आज से पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं डाउट के 1 लाइनर्स, उसका रिवीजन जरूरी है। डाउट रिवीजन कैसे है, डाउट बुक का रिवीजन, सबसे पहले तो डेली रिवीजन, उसके बाद वीकली रिवीजन, उसके बाद मंथली रिवीजन। 3 तरह का रिवीजन है। पहला डेली क्या है, जितना पॉसिबल है पर डे का अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4 दिन का कीजिए। वीकली क्या है, आज जो है इससे पहले जितना हुआ उसको रिवीजन कीजिए। और मंथली में क्या है, पूरे डाउट बुक का रिवीजन उस दिन होना चाहिए। देखिए आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा एक चीज़ और आता है कि सर मैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कैसे करूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कितना क्वेश्चंस कराया हूँ आज टिल अभी तक। सिर्फ मैं अभी वीडियो 9 बजे आ रहा है तो अभी तक का बता रहा हूँ। देखिए मैंने बिहार एसएससी के लिए मॉक टेस्ट 79 कराया है, 1 लाइनर्स 59 पार्ट कराया है। देखिए 79 में 6100 से ज़्यादा प्रश्न को मैं कराया है। 1 लाइनर्स में मैं 7113 तक प्रश्न करा चुका हूँ। मैं बात करूँ 6 महा मैराथन सीरीज का तो 600 प्रश्न, और 3 ESI में तो आपके 300 प्रश्न। टोटल प्रश्न अगर आप काउंट करें
तो यहाँ पे 13,213 होता है और 9 से तो 14,000 कितना हो जाएगा, 113, 14,113 आपके प्रश्न हो गए। आप सोचिए अगर इतने प्रश्न पे आपको कमांड होंगे तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको आप टच नहीं किए होंगे, आप मुझे बताएंगे? ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं दिखेगा जिसको आप टच नहीं किए होंगे, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं कराया हूँगा। ठीक है, ये चीज़ है। साथ में बहुत सारे चीज़ है। अगर आपके इतने क्वेश्चंस पे ही कमांड हो गया ना, आप अच्छे नंबर के साथ बिहार एसएससी जो आप 1 नंबर पे डाले हैं ना, उस पोस्ट को आप लेके आइएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ में क्या करना था, शुरू के जो 4 घंटे उसमें आपको सब्जेक्ट रिवीजन करना था। जो एक सेट है उसको बनाना है, यूट्यूब या आपके ओपन पास है, आप PDF चाहे जैसे भी हो कहीं से भी आप बना सकते हैं। वन लाइनर्स करना है, मैथ रीजनिंग करना है, हिंदी करना है, साथ में प्रैक्टिस जो भी किए उसका डाउट आया तो डाउट बुक में नोट किए। ग्रुप में क्विज होता है, कुछ फ्रेंड्स भेजते हैं, वहाँ से उसको आप डाउट बुक में लेके आइए। वन लाइनर्स का डाउट बुक लेके आइए, कहीं से और क्वेश्चंस बनता है तो उसको डाउट बुक में लेके आइए, और सोने से पहले उसका रिवीजन जरूरी है। अब तक तो मैं आप सबको बताया कि क्या आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको डाउट बुक बनाना है और डाउट बुक को कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, ये तो कड़ी में तीनों को जोड़ने का कोशिश किया हूँ। जो अब मोटिवेशन का ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो चुका है, और तो इसको मैं सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। ये 10 से 12 मिनट का ये भी है। इस पर मैं कुछ गलतियां बताऊंगा जो मेरे एंड से होता है, कुछ गलतियां आप लोगों के एंड से होता है। आप इन सब चीज़ों को लेके मैं एक कुछ बहुत सारे अच्छे लाइनों को मैं इस्तेमाल किया हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। फ़िलहाल के लिए अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।